हीरा दुनिया का एक ऐसा रत्न है जो हर भारतीय का शौक है। भारत दुनिया के उन 3 देशों में से एक है जहां हीरा निकलता है। हीरा इस दुनिया का सबसे महंगा और टिकाऊ खनिज है। जी हाँ, यह इसलिए क्योंकि यह ज़मीन से निकलता है और भारत के लोग इसके काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हीरा बनता कैसे है? अब आप कहेंगे, हाँ जी, कोयले से हीरा बनता है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह बात बिल्कुल गलत है। कोयले की खान से हीरा ज़रूर निकलता है, लेकिन कोयले से हीरा बनता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कोयले का बनने का पूरा प्रोसेस क्या है? नहीं जानते तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आज हम आपको हीरे से जुड़ी कई सारी बातें बताएंगे। इस वीडियो में पूरा बने रहें। जैसे हीरा बनता कैसे है, हीरा किस चीज़ का बना होता है, हीरा कहाँ बनता है, हीरा इतना मजबूत क्यों होता है, कैसे असली और नकली हीरे की पहचान की जाती है, और क्या आप भी हीरा बना सकते हैं? इसलिए जुड़े रहिएगा इस वीडियो आखिर तक। हीरा कोयले की खान से निकलता है और फैक्ट्री में भी बनाया जाता है। बिल्कुल, यह बात बिल्कुल सच है। हम आपको हीरा बनने और बनाने दोनों प्रोसेस को विस्तार में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो लोग सोचते हैं हीरा कोयले से बनता है, वो एकदम गलत सोचते हैं। दरअसल कोयला और हीरा दोनों ही कार्बन से बनते हैं, लेकिन इनका केमिकल कंपाउंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। जैसे अगर कोयले की बात की जाए तो इसमें कार्बन के साथ और कई सारे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ग्रेफाइट आदि शामिल होते हैं। लेकिन हीरे में 99.5% कार्बन होता है, वो भी एकदम शुद्ध। और यही वजह है कि हीरा इतना कठोर होता है, इसलिए कोयले से हीरा नहीं बनता। सबसे पहले आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई में बहुत ज़्यादा दबाव होता है जो कार्बन के अणु को आपस में जोड़ता है, और इन कार्बन्स के जुड़ने पर हीरा बनता है। दरअसल ज़मीन के नीचे 160 किलोमीटर पर तापमान अत्यधिक गर्म होता है, जहाँ पर दबाव काफ़ी तेज होता है। इस तरह के तापमान में कार्बन के एनोड मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़कर हीरे पैम्पलेट बन जाते हैं, जिसके बाद जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो इन्हें ऊपर लाने का कार्य करती हैं। फिर खदाई और उपकरण की सहायता से इन्हें निकाल लिया जाता है। इन खानों को कोयले की खान कहते हैं, इसलिए हीरा रासायनिक रूप से और ये पूरी तरह से कार्बन से बना होता है और इसमें कोई मिलावट नहीं होती। और जब हीरे को आप उच्च तापमान पर तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और इसकी राख भी नहीं बचती। विस्तार में बताएंगे। हमने आपको आसान भाषा में बताया कि कोयले की खान से हीरा कैसे निकलता है। अब जानिए कि आखिर फैक्ट्री में हीरा कैसे बनाया जाता है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में बनने वाले हीरे को क्रिकन हीरा कहते हैं। देखने में हीरा बिल्कुल असली हीरे जैसा लगता है। असल में हीरा कार्बन के अणुओं का समूह होता है जो आपस में काफ़ी करीब करीब होते हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे हम सूटकेस में कपड़ों को ठूस ठूस कर भरते हैं, उसी तरह ये आपस में इस तरह चिपटे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाए जाने वाले हीरो के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। हीरा केमिकल वेपर
डिपॉलिशन का इस्तेमाल करके भी बनाया जा सकता है। इस प्रोसेस में कार्बन के मॉलिक्यूल्स को भाप बनने दिया जाता है। इस तरह वह गैस की अवस्था में पहुंच जाता है। उस भाप को एक नली के इस्तेमाल से एक पीक में जमा किया जाता है और उसमें और केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं और फिर उनको आपस में मजबूती से बैठने दिया जाता है। इस तरह कार्बन के मॉलिक्यूल्स हीरे जैसी बनावट को हासिल कर लेते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट ज्वेलर्स जो होते हैं उसको काटते और पॉलिश करते हैं ताकि वो असल हीरे जैसा एकदम दिखे और वैसी चमक आ सके। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कोयले की तरह इंसान और जानवरों के टिश्यू को भी हीरे में बदला जा सकता है। जी हाँ, अणुजीवों में पानी कार्बन के अणुओं से बनी होती है। इसी वजह से इंसान और जानवर के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर किसी मृत जानवर या इंसान के शरीर से पूरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो उसके टिश्यू में सिर्फ कार्बन ही बचेगा। बाद में उन टिश्यू को बहुत ज़्यादा तापमान पर और दबाव का इस्तेमाल करके हीरा बनाया जा सकता है। दुनिया में कुछ कंपनियां इंसान या जानवरों के अवशेष को इस्तेमाल करके हीरे में बदलने का कार्य करती हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगा पड़ता है। इस तरह के हीरो के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हीरा दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोर होने के बावजूद भी हीरे को ओवन में 763 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो यह एकदम गायब हो जाएगा। हीरा कार्बन डाइऑक्साइड बनकर उड़ जाता है। इसलिए कभी भी आप ऐसा एक्सपेरिमेंट ट्राई करने की कोशिश ना करिएगा, नहीं तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। वैसे तो प्राकृतिक हीरो और फैक्ट्रियों में बनाए गए हीरो में फ़र्क बताना काफ़ी मुश्किल है। खास तरह की मशीन से ही असली और नकली का पता लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा डायमंड या हीरा असली है। अगर आप असली हीरे को देखेंगे तो इसके अंदर की बनावट उबड़ खाबड़ दिखेगी, लेकिन अगर आप असली हीरे को देखेंगे तो एकदम प्लेन यानी समतल की तरह दिखेगा। असली हीरे में कुछ ना कुछ कट्स होते हैं जो कि एक माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं, जबकि क्रिटिकल हीरे में कट्स नहीं होते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।